अच्छा जी, आप सबके मिले जुले से जवाब आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर लूप लगा लें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम इंडेक्स ऑफ लगा लें। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको दोनों चीज़ें गाइड कर देता हूँ, दोनों तरीके सही हैं। सही है, लूप में और इंडेक्स ऑफ में छोटे छोटे से कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो जगहों पे फैब लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले को चेक करता है। ठीक है, और लूप में प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब हर आइट्रेशन को, यानी कि अरे जितनी बड़ी होगी, अगर 900 है तो वो 900 के 900 दफ़ा बारी बारी चला के चेक कर रहा होगा, तो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यानी कि स्पीड या परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं, दोनों में अपने अपने यूज केसेस हैं। अभी राइट नाउ हमें जो करना है, हमें सिंपल चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा काम इंडेक्स ऑफ से हो जाएगा, लूप से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कोई ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लूप यूज करें। ठीक है, तो मैं अभी दोनों एग्जाम्पल करूंगा, लूप से भी करूंगा और इंडेक्स ऑफ से भी चेक करूंगा। ठीक है, दोनों को हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स ऑफ से कर लेता हूँ आसान तरीके से। ठीक है, यूजर बर्थ मंथ, सॉरी इस तरह चेक करना था मुझे, डिस्काउंटेड मंथ्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में मैं पास कर दूंगा जो हमने अपना डेटा अपडेट मॉडिफाई किया है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये मुझे ला के दे देगा इंडेक्स नंबर, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये मुझे ला के दे देगा -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, इज इट डिस्काउंटेड मंथ। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसकी वैल्यू में मैंने रखा है उस इंडेक्स नंबर को। अगर इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, इफ कंडीशन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मंथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तब तो आप जो है कंसिडर करें, मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ लगा देता हूँ, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, बल्कि कंडीशन किस तरीके से बन सकती है। अगर जो हमें इंडेक्स मिला है वो ग्रेटर देन -1, ठीक है, यानी -1 से बड़ा है, भले 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंडीशन मैच हो गई है, आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम कंसोल पे करा देते हैं या डॉक्यूमेंट पे करवा देते हैं। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेता हूँ, बल्कि बना वही है टॉस रिजल्ट के नाम से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डिस्काउंट इन्फो, और इस एलिमेंट को मैं अपने पास मंगवा रहा हूँ। आप देख लीजिए मैं कैसे मंगा रहा हूँ। ठीक है, मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आईडी को जो मैंने वहाँ पे बनाया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा h1 डॉट इनर html के अंदर congrats you और डिस्काउंट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम उसे बोल देंगे सॉरी डिस्काउंट्स। ठीक है जी, तो अब इसको हम चला के देखते हैं। इस कोड को समझने में तो कोई इशू नहीं हो रहा होगा आपको, अगर हो रहा हो तो मुझे बता दीजिए। पहले हम इसको चला के भी देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेब्रुअरी, कांग्रेट्स यू गॉट द डिस्काउंट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ अक्टूबर, सॉरी नो डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। ठीक है जी, इस कोड में कोई भी इशू है तो मुझसे आप पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किस स्टेप पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो मैंने आपको पहले करवाया हुआ आई थिंक। चलें, ये आप कर लीजिएगा। पहले मैं लूप वाली एग्जांपल भी करवा देता हूँ, फिर एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लूप वाली एग्जांपल भी करवा देता हूँ। लाइन नंबर 287 में क्या हो रहा है। अच्छा जी, 287 में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए,
287 में को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, 285 को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यूजर के इनपुट को इंडेक्स ऑफ से चेक करवाया अपनी अरे में, यूजर ने जो लिखा है वो इस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स नंबर ला के दे देता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने फैब लिखा है तो वो हमें इंडेक्स नंबर क्या ला के देगा, 0 1 1 ला के दे देगा, और 1 इस वेरिएबल में इस डिस्काउंटेड मंथ में असाइन हो जाएगा, ठीक है, 1 असाइन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर लिख दिया, अब अक्टूबर में क्या होगा कि वो इस अरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब किसी अरे में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो इंडेक्स ऑफ आपको -1 ला के देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर इसकी वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी कि 0 होगी या 1 हो, 0 होगी या 0 से ऊपर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है इसमें, ठीक है, एग्जिस्ट करती है तो आप उसको डिस्काउंट दे दें। और अगर -1 से बड़ी नहीं है, यानी -1 है, -2 है, या माइनस में कोई भी वैल्यू है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसे बता दें कोई डिस्काउंट नहीं, ये मतलब है इसका, ठीक है। चले आज काम करें, आप लोग जल्दी से इसको चला लें आप, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखिए राफे, आपका जो सवाल है इंडेक्सिंग से फर्क आ सकता है ना, ग्रेटर देन जीरो जो आपने लिखा है। देखिए अगर जैन लिखा है यूजर ने, अगर मैं यार ग्रेटर देन जीरो लिख देता हूँ, सही है, लेकिन यूजर ने लिखा ही जैन, तो जैन का इंडेक्स तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हालांकि वो यूजर ने जो लिखा है वो जैन इसमें एग्जिस्ट करता है, फिर भी आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी, इसलिए मैंने ग्रेटर देन -1 रखा है, ठीक है। और अगर आप जीरो लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको फिर इक्वल भी लगाएंगे साथ में, ठीक है, कि अगर या तो जीरो या जीरो से बड़ा हो तब तो सही है। चला लें इसको फिर जल्दी से आप लोग, फिर मैं आप लोगों को लूप के तरीके से भी ये काम करवा देता हूँ जल्दी से, क्विकली कर लें इसको। आज माशाल्लाह 28 स्टूडेंट्स आ गए। लास्ट क्लास में ये सब सो गए थे क्या, सुबह उठा नहीं गया था, पहला पहला रोज़ा था, पहला नहीं है शायद दूसरा रोज़ा था। अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी इसको चलाएं, अपने पास कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें, कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा, गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें और चला लें जल्दी से टेस्ट। मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर्स आज कवर कर लें।
HTML इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट एक हेडिंग मैंने बनाई है और उसको आईडी दे दी है जो मैंने डॉक्यूमेंट में पिक करी है। HTML में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक खाली हेडिंग है और उसमें आईडी दी है मैंने। आईडी मैंने वो दी है जो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में पिक करी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड से हम इसको करते हैं। ये इंडेक्स ऑफ वाला मेथड था, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेम टास्क करेंगे लूप्स की मदद से। ठीक है, यूजिंग लूप्स। लूप्स में हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले फॉर var I is equal to 0, I should be less than discounted months dot length I plus plus। ठीक है, ये तो बेसिक लूप का सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इफ, अच्छा एक फ्लैग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, var is discounted, या सॉरी क्या नाम लिखा था, इज इट डिस्काउंटेड मंथ। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसकी मैं रख रहा हूँ फॉल्स, कि भाई बेसिक जो वैल्यू होगी वो भी फॉल्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप चेक करो डिस्काउंटेड मंथ की जो करंट आइटरेशन चल रही है, अगर वो बराबर है यूजर के इनपुट के, ठीक है, तब आप क्या करो, तब आप इस डिस्काउंटेड मंथ को ट्रू कर दें। ठीक है, और ब्रेक भी कर दें, मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जीरो इंडेक्स पे जैन मैच हो जाए तो आप इसको ट्रू करने के बाद मजीद लूप मत चलाइएगा, वहीं पे आप लूप रोक दीजिएगा, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वरना 900 की अगर इंडेक्स होगी तो वो 900 दफा चल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैच वो पहले में ही हो चुका है, जरूरत नहीं है मजीद इंडेक्सिंग चलाने की या इटरेशन चलाने की। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ इज इट डिस्काउंटेड मंथ, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम उसे क्या करेंगे, ये वाला मैसेज शो करा देंगे h1 इनर html वाला, क्या आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो हम उसे ये वाला मैसेज शो करा देंगे जो दूसरा मैसेज हमने यहाँ लिखा था, सॉरी वाला। ठीक है, ये कोड होगा लूप वाला। लूप में क्या है भाई, हमने चेक किया जो आइटरेशन चल रही है, यानी पहले जैन चलेगा, फिर फैब चलेगा, फिर मार्च चलेगा, फिर इस तरह वन बाय वन सबको चेक किया कि वो मैच हो रहा है हमारे यूजर के इनपुट से। अगर मैच हो जाए तो आप जो हमने फ्लैग बनाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है फॉल्स ट्रू वाला, उसको आप ट्रू कर देना जो पहले से फॉल्स था। ठीक है, और वहीं पे ब्रेक कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैच नहीं हुआ तो ये इसकी कंडीशन चलेगी ही नहीं और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। फॉल्स रहने की वजह से जब ये वाला इफ चलेगा तो ये फॉल्स है तो नहीं चलेगा, एल्स चल जाएगा। ठीक है, चलाते हैं, इसमें वही कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, मिल गया इसको डिस्काउंट। अगेन चलाते हैं सितंबर, सॉरी नो डिस्काउंट। ठीक है जी, दोनों तरीके हमने पढ़ लिए। अच्छा, इसी को मैं अब कमेंट कर रहा हूँ, हम बुक में देखते हैं, बुक में इसकी एक और मिसाल है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा भी देता हूँ और करवा भी देता हूँ। आपने यूजर से एक इनपुट लिया, var यूजर इन्फो प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैं बुक में जो वेरिएबल्स हैं हो सकता है मैं अलग लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक लॉजिक समझाना मकसद है राइट नाउ, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज इंटर सम टेक्स्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये क्या करेगा, ये हमें यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी, हमें प्रोग्राम ये लिखना है कि उसमें डबल स्पेस नहीं होने चाहिए।
मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यूजर जो भी इंफॉर्मेशन लिखेगा उसमें डबल स्पेस नहीं होने चाहिए, एक भी जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डबल स्पेस है तो हम मैसेज दिखा देंगे कि भाई आपके जो प्रोग्राम है उसमें डबल स्पेस रखा हुआ है, उसको आप हटा दें, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हर इंडेक्स पे जो भी यूजर ने लिखा है, कंसोल करा देता हूँ पहले मैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर इन्फो, इसको चला लेता हूँ। ये यूजर ने एक टेक्स्ट लिखा है, सही है। मैं सबसे पहले मुझे क्या पिक करना होगा, मुझे इसके ईच कैरेक्टर्स को पिक करना होगा, ठीक है। ईच कैरेक्टर को पिक करने के लिए मैं एक लूप लगा रहा हूँ, वार आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन यूजर इन्फो डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रिंग पे भी चलती है और स्लाइस भी स्ट्रिंग पे चलता है, ये दो मेथड जो है वो स्ट्रिंग पे भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी मेथड्स होते हैं लेकिन सारे मेथड नहीं चलते, स्प्लाइस नहीं चलता, पॉप नहीं चलता, पुश नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब अरे के मेथड हैं, कुछ मेथड हैं जो अरे और स्ट्रिंग के कॉमन है, सही है। तो उसमें से लेंथ भी है और स्लाइस भी है। अच्छा, अब मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यूजर इन्फो और उसकी जो करंट आइट्रेशन चल रही है उस कैरेक्टर को जस्ट आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें। इसको मैं इसको भी रहने देता हूँ, चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये पूरा कैरेक्टर है, इसने क्या किया, पहले मुझे पूरा कैरेक्टर प्रिंट करवा दिया, उसके बाद वन बाय वन सब प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ए है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद क्विक है, फिर स्पेस है एंड सो ऑन, हर कैरेक्टर को इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मैं अगर इसको दोबारा चलाऊं और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 2 स्पेस, 2 स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये डबल स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने 2 स्पेस 2 दफा लिखा हुआ इस तरीके से दिखाया है। अगर सेम कैरेक्टर 2 दफा होते हैं तो ये इस तरह दिखा देता है। तो ये दो जो आ रहा है ना, इसको हमें पकड़ना है, हमें बताना है कि भाई अगर ये 2 दफा स्पेस है तो आप उसको वहीं पर रोक दें, यूजर को बता दें कि भाई गड़बड़ है, ठीक है। डबल स्पेस हमें चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना है हमें, सही है। तो डबल स्पेस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट आइट्रेशन हमें इससे मिल गई, हमें करंट आइट्रेशन नहीं चाहिए, हमें करंट आइट्रेशन प्लस उसके आगे वाला एक और कैरेक्टर चाहिए, यानी कि हमें ए और इसके आगे क्या है ये भी चाहिए, तभी तो हम चेक कर सकेंगे कि डबल स्पेस एक साथ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मिल जाए हमें, तो हमें ये भी चेक करना है कि इसके आगे वाला क्या है। अगर दोनों डबल स्पेस हैं तब हमें पता लगेगा हाँ भाई गड़बड़ है। अगर एक डबल स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, के पे आ जाता हूँ, के के बाद एक डबल स्पेस है तो हम उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 स्पेस है, इस जगह पे हम उसे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो डबल स्पेस पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे पहले 2 कैरेक्टर्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं पहले अपनी, सही है। वार टू वार, मैंने यहाँ कैरेक्टर 2 लिखा है, आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, यानी कि मैं 2 कैरेक्टर्स पिक करना चाह रहा हूँ यूजर इन्फो के, सही है। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजर इन्फो डॉट स्लाइस, करें आप स्लाइस, आप स्टार्ट कीजिए कहाँ से भाई, जो करंट आइट्रेशन चल रही है वहां से, उस इंडेक्स से, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, मैं आपको एक डमी टेक्स्ट यहाँ लिख के भी चला के दिखाऊंगा। हम अज्यूम कर रहे हैं यूजर ने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, सही है। तो अभी मैं इसको पहले यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, उसके बाद चलाऊंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें मजीद एक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो आई जो भी चल रहा है उसमें हम 1 अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा काम यहाँ पे मिल जाएगा। पहले मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ और फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हो रहा क्या है यहाँ पे। डबल स्पेस हो गए, ठीक है जी। ऐसा तो मैं कोई चेंजेस ऐसा करी नहीं, स्लाइस आई प्लस 2 आई थिंक होगा, ठीक है। अब इसने हमें 2 कैरेक्टर उठा के लेके आ गया, एक
और इसके आगे का स्पेस है, स्पेस और क्यू है, फिर क्यू यू है, फिर यू आई है, फिर आई सी है, फिर सी के है, फिर के और स्पेस है, और इस तरह आप दो दो कैरेक्टर्स उठा के ला रही है। तो अब दो दो कैरेक्टर जब ला रहा है तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा किस जगह पर दो स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने ये किस तरीके से ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, या किस तरीके से इसको पिक किया है। देखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं यूजर ये इन्फॉर्मेशन लिख रहा है आई जब पहली दफा चलेगा तो अच्छा हमें पिक क्या करना है, हमें पिक करना है दो कैरेक्टर, यानी कि ए और उसके आगे क्या है। फिर जब अगली आइट्रेशन चले तो ये स्पेस और उसके आगे क्या है, फिर अगली आइट्रेशन चले तो क्यू और उसके आगे क्या है, फिर उसके बाद यू और फिर उसके आगे क्या है। इस तरह दो दो करके हमें आइट्रेशन चलानी है आखिर तक। बिल्कुल सही है जी। क्या करना है हमें, ये तो क्लियर है आपको? टास्क क्या करना है ये समझ आ रहा है आपको? हमें दो दो कैरेक्टर्स पिक करने हैं ताकि हम चेक कर सकें वो दोनों डबल स्पेस तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम। सही है, हमने कहा यूजर इन्फो को स्लाइस कर दें आई से लेकर i+2 तक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, आई की जब पहली दफा चलेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और i+2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 0+2 हो जाता है 2। 0+2 का मतलब ये होता है कि आप पिक करें जीरो इंडेक्स से लेकर, जीरो इंडेक्स से लेकर 0 1 यहाँ तक पिक कर लें। ठीक है, क्योंकि हम एक ऐड करके लिखते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, i+2। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो किया। अब अगली आइट्रेशन अगर चलेगी तो 0 की यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1+2 की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो अब ये कहाँ से पिक करेगा, यानी कि इस इंडेक्स से उठाएगा, यहाँ तक का उठाएगा। ठीक है, अब अगली आइट्रेशन चलेगी तो i की वैल्यू जाएगी 2। 2+2 का मतलब होगा 4, और ये स्टार्ट करेगा q से लेकर u तक स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स कि ये हमने यहाँ पे स्लाइस किस तरह करवाया है। स्लाइस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम दो दो किस तरीके से पिक कर रहे हैं। ठीक है जी, काफी सारों को हो गया है, मैं फिर भी एक दफा दोबारा क्लियर करवा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये i+2 कर रहा क्या है, हमें दो करेक्टर उठाने हैं हर आइट्रेशन में। इस कंसोल में हमें हर बार दो करेक्टर चाहिए। ठीक है, अगर हम यूजर इन्फो डॉट इस तरह लिखें, अगर हम, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यूजर इन्फो और यहाँ हम आई लिख देंगे तो हमें हर बार एक कैरेक्टर मिलेगा। यानी पहली दफा में ए मिलेगा, दूसरी दफा में स्पेस मिलेगा, तीसरी दफा में क्यू मिलेगा, इस तरह हर बार एक मिलेगा। लेकिन हमें एक नहीं चाहिए बल्कि दो चाहिए, यानी कि ए और स्पेस चाहिए, फिर स्पेस और क्यू चाहिए, फिर क्यू और यू चाहिए, इस तरह दो दो करके हर बार चाहिए हमें। अब इस तरह की इक्वेशन के लिए हमें दो कैरेक्टर स्लाइस से उठाते हैं। हम कॉपी करने का तरीका क्या होता है, स्लाइस होता है। तो स्लाइस हमने कैसे किया, हमने लिखा आई यानी करंट इंडेक्स जो चल रहा है और उसमें दो ऐड कर दिया हमने। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताऊं तो स्लाइस में पहली इक्वेशन जब पहली आइट्रेशन चल रही है तो आई की वैल्यू है 0, और आगे मैंने पास किया i+2। i+2 क्या हो जाएगा, 0+2 हो गया 2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0+2 यहाँ लिख दूं तो ये 0 इंडेक्स से लेकर सेकंड इंडेक्स तक यानी कि ए और स्पेस उठा देगा। ठीक है, या मैं दोबारा अपने अल्फाज चेंज करता हूँ, मुझे ए और यहाँ तक की वैल्यू उठानी है, ए और स्पेस उठाना है, तो मैं क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा 0। ठीक है, और स्पेस तक का इंडेक्स है 1। तो हमने अभी पढ़ा था स्लाइस में सेकंड इंडेक्स में जहां तक चाहिए होता है उसमें एक ऐड करके लिखते हैं। मुझे फर्स्ट इंडेक्स तक चाहिए तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, तो ये 2 बन रहा है। अगली आइट्रेशन चलेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और i+2 हो जाएगा 3। तो ये फिर मुझे उठाएगा स्पेस से लेकर क्यू तक की वैल्यू। अगली आइट्रेशन चलेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 4। ठीक है, 2+2 = 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमें हर बार दो कैरेक्टर उठा के ला रहा है। ठीक है, ये अब सबको क्लियर हो गया या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा जी, सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू नहीं है? हबीब, समिया,
और कौन कौन है भाई? अनीस बलोच, अजहर अली, हुजैफा, मंसूर अहमद, सज्जाद। मुजम्मिल से क्यों पूछूं भाई? मुजम्मिल खुद बता देगा भाई, मैं क्यों पूछूं? चलो पूछ लेता हूँ। मुजम्मिल भाई समझ आ गया आपको? जी बिल्कुल, सैयद साद हसन हम उसी के लिए बना रहे हैं। अभी आधा प्रोग्राम हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। अच्छा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें दो कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। अब हमने चेक करवा दिया भाई, हमने कहा कि जो कैरेक्टर 2 हमें मिल रहे हैं ये चेक करो, इसमें डबल स्पेस है क्या? ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर डबल स्पेस है तो मैं यहाँ दिखा दूंगा यू सॉरी you have double spaces in your information, please correct it। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं करवाना। सही है, और उसके बाद हम ब्रेक करवा देते हैं कि हम मजीद कुछ नहीं करवाना चाह रहे। इसको हम चलाते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पे डबल स्पेस लगाया मैंने। ठीक है, इसने मुझे कंसोल करा के ये बता दिया भाई इसमें डबल स्पेस है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं और मैं यहाँ पे भी डबल स्पेस दूं, यहाँ पे भी डबल स्पेस दूं, और यहाँ पे भी डबल स्पेस दूं, ठीक है, तो होगा क्या? पहली दफ़ा में इसने मुझे एरर बता देना है, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। ठीक है, इसने पहली दफ़ा में ही रोक दिया। ठीक है, उसके आगे इसने चलाया ही नहीं। जाहिर है एक जगह पे भी डबल स्पेस है तो इसका मतलब आपका कोड सही नहीं है, कुछ मिस्टेक है इसमें, इसको सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें कुछ, इस पूरे कोड में कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें आप। यार लाइन नंबर 357 आप कह रहे हो, मैं दोबारा बता दूं, लाइन नंबर 357 में तो लूप लिखा हुआ है। लाइन नंबर 357 में हम ये कह रहे हैं कि आप आई की वैल्यू 0 रखना, और जब तक यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाए, उसकी लेंथ जितनी आप लूप चलाना, और हर आइट्रेशन पे एक ऐड कर देना, ये हमने कहा है। बिल्कुल करवा सकते हैं आप, ये कंसोल हटा दें। आपका सवाल आया है कि हम कंसोल कराए बगैर क्या ये प्रिंट नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, कंसोल तो हमने खुद करवाया था अपने अपनी सहूलत के लिए। ख़त्म हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया। ये वाला कंसोल भी हटाना, ये भी हटा दें आप, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आ गई इन्फॉर्मेशन। ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए लगाया था, चेक करने के लिए। अच्छा, मैं इसको अब कमेंट कर रहा हूँ। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के। देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है। अच्छा जी, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। सही है, और उसको हमने चेंज करना है, वर्ल्ड वॉर 2 को इस तरीके से चेंज करके हमने करना है 10 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेक्स्ट लेकर आना है। ठीक है, अभी इस कोड को हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले में हम एक डमी टेक्स्ट बना लेते हैं जिसमें हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 2-3 जगहों पे लिखा हुआ होगा। इसको कॉपी करता हूँ, वार डमी टेक्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2, और उसमें ये एक अखबार का एक आर्टिकल है, अज्यूम कर लें आप। ठीक है, वो आर्टिकल लिखा हुआ है आपका वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर। ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, 500 लाइनों का, और जगह जगह पे उसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2। हमें भी नहीं पता कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। सही है, हमें इस वर्ल्ड वॉर 2 को, पहली एग्जाम्पल में हमने क्या किया है पहले आप इसको समझ लें। पहले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये चेक किया है कि डबल स्पेसिस कहाँ पे है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ अगर हमें सिर्फ ये चेक करना हो कि वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ पे है, तो वो तो हम ऊपर वाली एग्जाम्पल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सिर्फ चेक करना हो कि है या नहीं है,
ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, पूरा कोड सेम होगा, सिर्फ i+2 की जगह हम कर देंगे i+World War II के जितने कैरेक्टर्स हैं वो लिख देंगे, ठीक है। बट अभी हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है कि उसको रिप्लेस करना है पूरा। रिप्लेस किससे करना है हमें, World War II को रिप्लेस करना है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ किससे करना है भाई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें इस पे लूप लगाना पड़ेगा अगेन, सही है। मैं लूप लगाता हूँ इस पर, फॉर var I is equal to 0, I should be less than w text dot length, ठीक है, I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मुझे कंसोल चाहिए कितने कैरेक्टर्स का, एक कैरेक्टर्स का तो नहीं चाहिए मुझे, अगर एक कैरेक्टर्स का चाहिए वो मुझे इससे मिल जाएगा, मिल गया पूरा, जो भी मैंने लिखा था पैराग्राफ पूरा मुझे मिल गया, ठीक है। इसमें World War II भी आ गया, सही है। मुझे ये नहीं चाहिए, क्या मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए जो जैसा हमने ऊपर बनाया था वर्ल्ड, तो हमें 2 कैरेक्टर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। यूजर इन्फो, सॉरी मैंने ये स्पेलिंग सही कर लिया, ठीक है। हमें 2 कैरेक्टर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आ रहा है World War II, लेकिन ये उस तरीके से नहीं आ रहा जैसा हमें चाहिए। मुझे तो मिल भी नहीं रहा, शायद ये, खैर कहीं पे भी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं मिल रहा। ऊपर हमें डबल स्पेस चाहिए था, तो सबके लिए तो ये सही था। अब हमें 2 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 की जगह लिखूंगा 12, ठीक है। यानी करंट आइटरेशन जो चल रही होगी उससे लेकर अगले 12 कैरेक्टर्स तक का उठा के लेके आओ। अगर ये चल रहा है तो इसके 12 अगर यहाँ बनते हैं तो यहाँ तक लाओ, अगर ये चल रहा है तो उसके 12 तक का लाओ, इसी तरह अगर यहाँ तक पहुंचेगा तो फिर इसके 12 उठा के लाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जरा चला के देखता हूँ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हर बार हमें 12 कैरेक्टर्स लेकर आ रहा है, और ये पूरे 12 कैरेक्टर पहली दफ़ा यहाँ मैच हो गए। ऊपर से अगर हम चेक करना शुरू करें, पहली दफ़ा यहाँ मैच हो रहा है, उसके बाद पता नहीं और कहाँ पे हो रहा है भाई, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें जितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं हमें उतने कैरेक्टर्स को आई में ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब ये कैरेक्टर 2 नहीं है, बल्कि ये है सर्च टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें सर्च करना है वो आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, अभी हमारा काम आधा हुआ है, ठीक है। आधा क्या हुआ भाई, हमें ये मिल गया है कि हमें रीड करने के लिए आसानी हो जाएगी कि सर्च टेक्स्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अभी हमें उसको रिप्लेस भी तो करना है, ठीक है। तो रिप्लेस तो हुआ नहीं, तो अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ सर्च टेक्स्ट अगर बराबर है World War II के, यानी कि इस वाले स्ट्रिंग के, तो आपको एक काम करवाना है। वो क्या करवाना है भला, आपको करवाना ये है कि डमी टेक्स्ट को ओवरराइट करना है आपको, ठीक है। डमी टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0 से लेकर आई तक। क्या मतलब है इस बात का, मैं पहले कोड लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, सही है। उसके बाद आप कॉन्केट करेंगे, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लूँ, वार रिप्लेस, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन्केट कराया रिप्लेस टेक्स्ट, और उसके बाद अच्छा ये लिख के आ रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, मैंने समझाया नहीं है, जस्ट मैं अभी कोड लिख रहा हूँ, स्लाइस, और ये होना चाहिए आई प्लस कितने कैरेक्टर्स हैं, 12 के बाद से लेकर
आखिर तक का, ठीक है। अच्छा जी, और आखिर जब ये सारी लूपिंग खत्म हो चुकी हो तब कंसोल पे आप दिखा दें डमी टेक्स्ट जो अब ओवरराइड हो चुका होगा, ठीक है। और मैं इसको अब ज़रा एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है यहाँ पे। सही है जी, मैंने यहाँ पे कहा है कि आप स्लाइस ज़ीरो, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं, एक वर्ल्ड वॉर टू को मैं थोड़ा करीब कर लेता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा है 0 से लेकर आई तक। कब चलेगा आई तक? जब आपकी ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगी वर्ल्ड वॉर टू। ये कंडीशन कैसे मैच हो रही है ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। इस जगह पे मैंने आपको कंसोल पे करा के दिखा दिया था, i+2 की मदद से हमें एग्जैक्टली वो वैल्यूज मिल रही हैं, वर्ल्ड वॉर टू हमें मिल रहा है, ठीक है। हर बार नहीं मिल रहा, लेकिन जिस जगह पे i+12 तक में मिल रहा है वो हमें इस सर्च टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा, यानी हमें इंडेक्स पता लग जाएगा किस जगह पे वर्ल्ड वॉर टू रखा हुआ है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब हमने चेक करवाया, हर बार चेक करवा रहे हैं कि जो भी सर्च होकर वैल्यू आ रही है, स्लाइस होकर वैल्यू आ रही है आई से लेकर 12 तक की, अगर वो ये वाला टेक्स्ट है तो आप 0 से लेकर आई तक की वैल्यू उठाएं। सही है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, हम मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7th इंडेक्स के बाद यानी 8 इंडेक्स से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो रहा है। 8 इंडेक्स पे W लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा होगा स्लाइस में 0,8, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा प्लस कर दो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो यहाँ लिखा हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि डमी टेक्स्ट डॉट स्लाइस i+12। i+12 का मतलब ये है कि i कौन सा चल रहा था जब हम यहाँ तक पहुंचे थे? 8 चल रहा था, 8 चल रहा है ना यहाँ पे, तो 8 में +12 कर दो। 8 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं, यानी कि 9, 8 और 12 कितने होते हैं? 20 होते हैं पहले, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सही है। तो हमने कहा कि 20 से स्टार्ट करो, यानी कि स्लाइस की जो अगली वैल्यू है वो हमने कहा है 20, और कोई सेकंड पैरामीटर हमने पास नहीं किया। क्योंकि हमने सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया तो अब ये आखिर तक का जो भी लिखा होगा उसको ये उठा के ले आएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड किया है डमी टेक्स्ट के अंदर, और उसके बाद यानी कि वर्ल्ड वॉर टू जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया अपने रिप्लेसेबल टेक्स्ट के साथ, ठीक है। मैं इसको जरा चला के देखता हूँ, ठीक है। ये पहला चेंज हो गया द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये दूसरा चेंज हो गया द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये तीसरा भी चेंज हो गया। जितनी दफ़ा मैंने लिखा था वो सब उसने लूप की मदद से चला चला के सबको चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा, मुझे पता है ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में कॉम्प्लेक्स लगता है, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। अच्छा जी, डमी टेक्स्ट डॉट स्लाइस में मैंने कहा है 0 से लेकर आई तक। कब कहा है भाई मैंने? जब जो आइट्रेशन है मेरी वो वर्ल्ड वॉर टू तक पहुंच चुकी हुई, इस जगह पे 393 लाइन पे जब जो हम स्लाइस कर रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर टू तक पहुंच चुका हो, तब जाके मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ किस जगह पे वर्ल्ड वॉर टू मिलेगा सर्च टेक्स्ट में, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, 4 5 6 7, 8 से 8 इंडेक्स से वर्ल्ड का W स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड वॉर टू का W कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 से, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा होगा स्लाइस में, आइट्रेशन पे क्या मिल रहा होगा? 0,8 मिल रहा होगा। ये वाली चीज क्लियर है? डमी स्लाइस डॉट 0,8, ये वाली लाइन क्लियर है? 0,8 में क्या हो रहा है? ये मुझे आप क्विक, यानी इस ए से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट ला के दे देगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ए से लेकर क्विक और स्पेस तक का डेटा ला के दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, और जो ये वाला टेक्स्ट है वो लेके आ जाएगा, ठीक है, कॉन्क्रीट करा देगा। अच्छा शहजादा, आपका सवाल नहीं समझा मैं।
जी बिल्कुल शायान, 0 से लेकर 7 कैरेक्टर तक के डमी टेक्स्ट में ला रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ला रहा बल्कि हमने मजीद कॉन्केटिनेशन भी तो करवाई है। कॉन्केटिनेशन में हमने एक टेक्स्ट रखवाया है, रिप्लेस टेक्स्ट, जिसकी वैल्यू है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 0, हमने इसलिए रखवाया है क्योंकि हमें आई तक का डेटा चाहिए ना डमी टेक्स्ट के अंदर, यानी आ से लेकर इस स्पेस तक का डेटा चाहिए हमें, तो वो इसने उठा के लिया है यहाँ तक का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है? जी जी पूछिए शाहजहान, क्वेश्चन पूछना है। एक ही मतलब है शायान, ये बस सिंटेक्स का फर्क है, एक ही बात है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई इशू नहीं है ये भी। अच्छा जी, 08 और प्लस में मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लगवा दिया। अब उसके बाद मैंने मजीद एक टेक्स्ट कॉन्केट करवाया है, सही है। वो मैंने क्या कॉन्केट करवाया है, मैंने कहा है कि डमी टेक्स्ट की स्लाइस को अगेन स्टार्ट करो। अब इस बार स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, I+12, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो कैरेक्टर्स जहाँ पे खत्म हो रहे हैं ना, वहां से आई की वैल्यू क्या थी, 8, जिस जगह पे पहला मिल रहा है, पहला डब्ल्यू मिल रहा है वो 8 है, ठीक है। 8+12 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्लाइस की वैल्यू पास करी है 20, यानी कि मैंने कहा डमी टेक्स्ट स्टार्ट करो इस 20th इंडेक्स से, ये जो स्पेस है ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, यहाँ से स्टार्ट करो। सेकंड पैरामीटर मैंने कोई पास नहीं किया दूसरे स्लाइस को, तो जाने के यहाँ से लेकर आखिर तक का ये पूरा उठा के ले आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ है अभी? अच्छा, ये पहली बार इसने आइट्रेशन करी तो ये वाला जब मिल गया तो इसने ये कंडीशन चला दी, फिर जब इसको दूसरी दफा यहाँ पे मिलेगा, वहां पे भी बिल्कुल इसी तरह लॉजिक चलेगी और दोबारा ये जो पहले से रखा हुआ है उसको ओवरराइट कर देगा, फिर तीसरी दफा जो जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से भी ओवरराइट कर देगा। इस तरह यहाँ पे जो है ये अपडेट कर रहा है वैल्यूज, हर जगह पे 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर लेके आ रहा है। I+12 मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें। I+12 जितने कैरेक्टर्स के बाद से मैं उठाना चाह रहा हूँ ना डेटा, ये वो डेटा है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 12 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा, आई में कौन सी वैल्यू चल रही होगी जब ये कंडीशन मैच होगी, वो वैल्यू चल रही होगी जिस जगह पे डब्ल्यू रखा हुआ होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू पहली दफा में हमारे पास 8 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं I+12 का मतलब 20 हो गए, 8+12 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो हमने कहा कि 20th इंडेक्स से उठा लो, 20th इंडेक्स कहाँ पे बन रहा है, गिनते आइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20th इंडेक्स है, 20th इंडेक्स पे हमारे पास स्पेस रखा हुआ है, तो हमें यहीं से चाहिए, 20th इंडेक्स से इसने उठा लिया। कहाँ तक का चाहिए, सेकंड वैल्यू हमने पास नहीं करी है, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू पास ही नहीं करी है तो ये आखिर तक का सारा डेटा उठा लेगा। ज़ारा बिल्कुल है, ज़ारा का सवाल ये है कि सर कोई आसान सा मेथड नहीं है इसके लिए, तो जवाब इसका है कि बिल्कुल है, अभी हम यूज़ करेंगे वो, ठीक है। बट राइट नाउ अभी हम लॉजिक बनाना सीख रहे हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमें लूप से करना है मैनुअली तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं लूप से, ठीक है। जिस तरह हमने इंडेक्स ऑफ और लूप दोनों देखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास आसान तरीका भी है। पहले हम लूप से इस तरीके से चला रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है, फिर हम आसान तरीके को भी सीखते हैं। पहले इसको आप कुछ चला लो अभी अपने पास जल्दी से, क्विकली, सिर्फ 5 मिनट का मैं टाइम दूंगा, 5 मिनट में इसको आप लोग जल्दी से अपने पास चला लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोशिश करनी है स्ट्रिंग के चैप्टर्स आज खत्म कर लें।
आप लोग कर रहे हैं इसे? अच्छा जी, इसी का, अच्छा जिस, अगर आप नहीं लिख रहे तो मैं आपको एक कोड गिटहब पे मिल जाएगा। आप राइट नाउ मैं आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि हम चीज़ें कवर कर लें, 13-14 मिनट रह गए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ चीज़ें ख़त्म कर लें, तो आप थोड़ी देर के लिए कोडिंग रोक दें। आप सिर्फ तवज्जो दे लें ताकि जो मैं नेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ठीक है, ये पहला तरीका था, सबसे रॉ तरीका है ये। रॉ मतलब सबसे ज़्यादा आपने खुद से लॉजिक्स लिखी हैं। ठीक है, आपको स्लाइस व्लाइस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मिसाल के तौर पर आपको नहीं पता कि कहाँ से लेके कहाँ तक के इंडेक्स आपने उठाने, ठीक है, या लूप नहीं चलाना, यूँ कर लें। ठीक है, तो एक और तरीका है आसान सा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग लूप्स। ठीक है, दूसरा तरीका सेम चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वार इंडेक्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट, डेमी टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें भी मिल जाता है आपको इंडेक्स। ठीक है, रिप्ले सॉरी, हमें इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए, किसको सर्च करना है हमें, सर्च टेक्स्ट में यहाँ बना लेता हूँ वर्ड सर्च टेक्स्ट। सर्च टेक्स्ट में हमें चाहिए वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 का इंडेक्स चाहिए हमें। ठीक है, सर्च टेक्स्ट को सर्च करें। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर ये हमें -1 ला के देगा। तो हमें कंडीशन लगानी है इफ फाउंड इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तब जाके आप आगे काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा करेंगे क्या आप, लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये स्लाइस इसी तरह लगाना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको। स्लाइस में अब आई पास नहीं करेंगे आप, बल्कि फाउंड इंडेक्स पास करेंगे। आई क्या था वहाँ पे, इंडेक्स था, तो यहाँ आपको ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, स्क्रीन बंद थी आप लोगों के सामने। मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ, मैं चलें इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका पिछला कोड यहाँ तक का था। ठीक है, मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इंडेक्स ऑफ निकाल लेंगे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ जिस तरह अरे पे आप लगा रहे थे या ऊपर दूसरे जगहों पे लगाया था आपने, अरे के ऊपर लगाया था आपने, हम स्ट्रिंग के ऊपर भी इंडेक्स ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फाउंड इंडेक्स, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, और इसमें मैं लिख रहा हूँ डमी टेक्स्ट पे चेक करो, डमी टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ चेक करो सर्च टेक्स्ट। ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 किस इंडेक्स पे रखा हुआ ये हमने चेक करवाया। उसके बाद मैंने इफ की कंडीशन लगाई और मैंने कहा फाउंड इंडेक्स अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, ठीक है, तभी आप आगे काम करेंगे। अगर -1 आ गया है तो फिर आप कुछ नहीं करें, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं,
बिल्कुल यही लाइन होगी, लेकिन आपको यहाँ पे आई नहीं देना, बल्कि अब आपके पास इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली अवेलेबल है, आप वो इंडेक्स नंबर पास कर दें, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं अगर कंसोल कराऊंगा तो आपको अपडेटेड वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, इसमें खराबी है, पहले मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया है, 0 से लेकर जिस इंडेक्स पे रखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 8 इंडेक्स पे, वो उठा लें आप। उसमें रिप्लेसेबल टेक्स्ट जो है वो आप उसमें कॉन्केट करें। उसमें आप जो है फॉर्म इंडेक्स +12 यानी कि 8 से लेकर 8 में 12 ऐड कर दें, 20 अगेन वही बात बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको लूप लगाना नहीं पड़ रहा, बल्कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज इंडेक्स की मिल रही हैं। लूप नहीं लगाना पड़ रहा, एक एक्स्ट्रा इफ की कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही, और कोड बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, मेरे पास द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ चुका है। इस वाले कोड में खराबी है। खराबी क्या है, ये सिर्फ पहले वाले को चेंज कर रहा है, द सेकेंड वर्ल्ड। आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 जो दूसरा वाला है और उसके बाद जितने भी हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 सॉरी ये जो इंडेक्स ऑफ है, ये सिर्फ पहली दफा की वैल्यू लेकर आता है। ठीक है, तो ये इसमें खराबी है। ये दूसरा मेथड था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ मेथड। अच्छा, इस वाले कोड में कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिए। इस वाले कोड में कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना। अच्छा जी, लास्ट मेथड अब हम देखने जा रहे हैं जो इससे भी आसान है। ठीक है, आप जिस स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, आप उसको नाम लिखेंगे और मेथड कॉल करेंगे। उस मेथड का नाम है डॉट रिप्लेस। ठीक है, और इस रिप्लेस में आप पहली वैल्यू वो पास करेंगे जिसको सर्च करना है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, और दूसरी या आपके केस में सर्च टेक्स्ट, और दूसरी वैल्यू आप पास करेंगे रिप्लेस टेक्स्ट। एक लाइन का टेक्स्ट हो गया आपका। सही है, अब अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, ठीक है, तो हमें ये वर्ल्ड वॉर 2 रिप्लेस होगा मिलना चाहिए। कोई आपको स्लाइस के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई लूपिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, इंडेक्सिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। जस्ट रिप्लेस कॉल किया, पहले वाला फाइंड वैल्यू होगा कि किसको फाइंड करना है, दूसरा वाला रिप्लेस वैल्यू होगा किससे रिप्लेस करना है। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इसको नहीं किया चेंज। आई थिंक इसको हमें एक वेरिएबल में दोबारा रिस्टोर रखना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं, इसको चलाते हैं। अब इसने इसको कर दिया, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ पहले वाले को कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सबको चेंज कर दे, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। आप जिसमें चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है, क्या कहते हैं, सर्च टेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2, इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ, आपको इसको ऐसे स्ट्रिंग में नहीं देना होगा, बल्कि आपको इसको देना होगा इस तरीके से। ये है इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन या रिजिक्स कहलाती है, जी फॉर ग्लोबल। इसमें आपने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 जहां जहां लिखा हो वहां वहां पे सब जगहों से चेंज करना है आपने। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये अब हर जगह से चेंज कर देगा। यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, जितनी जगहों पे मैंने लिखा था उन सब जगहों पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखेंगे तो सिर्फ एक जगह से होगा। अगर आप चाहते हैं हर जगह से चेंज हो, तो आपको ये दोनों तरफ स्ट्रिंग की जगह स्लैश लगाना पड़ेगा और जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, हमें यूज कौन सा करना होगा? ऑफ कोर्स जब हमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट रिप्लेस करना है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे रिप्लेस का। ठीक है,
लेकिन हमें फिर ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ी? ये सब हमने पढ़ा है लॉजिक्स बनाने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम स्लाइस लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है? अगर लूप लगा रहे हैं तो कब लगा रहे हैं, इंडेक्स ऑफ कब लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखें, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना सा काम करवाना, ये जस्ट आपने कॉन्फ़िगर करा दिया। आपको हो सकता है इसमें मज़ीद कुछ कस्टमाइज़ेशन करनी हो, तो वो आपको रिप्लेस में नहीं मिलेगा। रिप्लेस तो सिर्फ़ आपको रिप्लेस चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा होगा। अगर आपको चेंज करने के साथ-साथ मज़ीद भी कोई काम करवाना है, तो आप कैसे करवाएँगे? तो वो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपके पास सबसे आसान मेथड आ गया, ठीक है? आप बोल रहे होंगे, सर ये पढ़ाया ही क्यों था? एक लाइन में जब काम हो सकता है, तो हमने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा था? हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। हमें चलाना आना चाहिए, लॉजिक बनानी आनी चाहिए, ठीक है? कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हमने ये भी देखा। अच्छा देखिए, मैं कल आपसे कुछ टास्क करवा रहा हूँ, आज तो टाइम क्लास का ख़त्म हो रहा है। बेटा बनवा देंगे शहजादे, आज ही बनवाना है या ये लग रहा है तुम्हारा कोई टास्क फंस गया है इसका? करवाना है, क्लास में करेंगे हम ये सारी चीज़ें, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा था कि कल हम कुछ टास्क करेंगे जिसमें हमें स्ट्रिंग चेंज करना होगा। और मैं अगेन पहले ही आपको बता दूं, आप इस तरीके से नहीं कर रहे होंगे। जो मैं आपको टास्क दूंगा उसमें आपको ये यूज़ नहीं करना होगा, आपको या तो ये यूज़ करना होगा या तो ये यूज़ करना होगा, ठीक है? तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आज प्रैक्टिस इसकी कर लें, ताकि कल की क्लास में आपको जो मैं टास्क करवा रहा हूँ वो आप कर सकें, ठीक है? ठीक है। कल हम बहुत सारे अलग-अलग टास्क करेंगे जो आप भी करेंगे, और मैं फिर आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँगा। आपका दिमाग ताकि उससे खुलेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, स्ट्रिंग के 1 या 2 छोटे-छोटे से मेथड रह गए हैं, जो इतने मुश्किल नहीं हैं, वो मैं आपको करवा दूँगा, कल की क्लास में ही करवा दूँगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। कोई ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंडेक्स ऑफ की तरह ही काम कर रहा होता है ये कैरेक्टर ऐड भी, ठीक है? सॉरी, ये आपको इंडेक्स ऑफ की तरह काम नहीं करता, बल्कि इंडेक्स की तरह काम करता है। आपको चेक करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, ठीक है? तो आप इस तरीके से 0 लिखते हैं, ठीक है? लेकिन आप इस तरीके से अगर नहीं लिखते हैं तो आपके पास एक और मेथड है, ये आपको बता देगा। सॉरी, मैंने गलत लिखा, कैरेक्टर ऐड 5 या 0, ठीक है? तो ये आपको ला के देगा कि 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 0 कैरेक्टर पे क्या रखा हुआ है, तो वो ए है ऑलरेडी, ठीक है? तो चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, ठीक है? ये दोनों एक ही चीज़ होता है, सही है? इन दो ये जो दोनों मेथड है ना, ये लाइन नंबर 396 और 397, इन दोनों का एक ही मतलब है, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? और कोई मेथड हमने स्किप तो नहीं किया। लास्ट इंडेक्स ऑफ मैं आपको कल समझा दूंगा ये, ठीक है? इंडेक्स ऑफ तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने आज स्ट्रिंग के सारे मेथड कवर किए हैं। कल इंशाल्लाह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन दोनों की ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करके आएँ, सारे मेथड्स की प्रैक्टिस करके आएँ, नंबर्स की, रैंडम नंबर्स की। कल हम थोड़ा-सा एक आगे की कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम बल्कि जो अभी तक पढ़ा है उसको यूज़ करके चीज़ें बना रहे होंगे, ठीक है? ताकि हम सीख सकें। लास्ट वाला मेथड कौन-सा है? ये कैरेक्टर ऐड की बात कर रहे हैं मंसूर? आपका सवाल नहीं समझा मैं। कैरेक्टर ऐड से ये होता है कि हम उसको इंडेक्स नंबर पास करते हैं, ठीक है? और वो हमें उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है वो ला के देता है। यहाँ पे हमने कैरेक्टर रेट में 0 पास किया, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर। तो कैरेक्टर रेट में हमने 5 लिखा, तो ये आएगा 5th इंडेक्स पे 0 1 2 3 4, ठीक है? 5, ठीक है? तो ये आई इसका 5th इंडेक्स, सॉरी सी इसका 5th इंडेक्स बन रहा है, ठीक है? तो ये हमें सी ला के दे देगा। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप कैरेक्टर रेट लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 इस तरह लिख दें जैसे आप अरे यूज़ करते हैं उस तरीके से, तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों का काम एक ही है। तो इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिकली कैरेक्टर रेट यूज़ करें।
और कोई सवाल है किसी का? अच्छा जी, ऑल द बेस्ट। आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। देखें, कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हमने मेथड्स वगैरह पढ़े हैं, सीखा है चीज़ों को, कल हम उसको यूज़ कर रहे होंगे, चीज़ों पे लगा रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है? देखें, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक या दो नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, अपनी बना सकते हैं आप। ये होता क्या है, ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बट इस वक्त आप ये समझ लें कि अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग आपने इस तरह लिखा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहले वाले को रिप्लेस करेगा, वर्ल्ड वॉर 2 को। आगे जितने हैं उसको चेंज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं हर जगह से चेंज करें तो आपको स्ट्रिंग इस तरह बनाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, ये वर्ल्ड वॉर 2 जी फॉर ग्लोबल है, ये इस पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां पे भी वर्ल्ड वॉर 2 लिखा होगा उन सब पे रिप्लेसमेंट करेगा ये। ठीक है, ये मतलब है इसका। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये फंक्शन नहीं है। जी जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये फंक्शन रिप्लेस है। फंक्शन की पहचान ये होती है कि हम उसे हमेशा कॉल करते हैं ब्रैकेट्स के साथ। जी सुराका, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये एक्सप्रेशन जी हाँ स्ट्रिंग कंसीडर हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपको अल्फा न्यूमेरिक पे बनाना है या किसी पे भी बनाना है, आप बना सकते हैं। अभी तो हमने नहीं पढ़ा, अभी तो जस्ट हमने एक सिंपल केस पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशन का, ताकि हम एटलीस्ट रिप्लेस कर सकें अपनी पसंद के टेक्स्ट को, इसलिए पढ़ा है। ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। कल भी मैं लॉक कर दूंगा 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होने के। ठीक है, तो आप लोग टाइम पे आइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।